पुंडरीकाभ्यः पुनादो पुंडरीकाभ्यः पुनादो पुंडरीकाभ्यः पुनादो आजम्य प्राणानायम्य केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्त प्रक्षालनं गोविंदाय नमो नमः पृथ्वी मंत्रस्य मेलो प्रचरते सुरं जन्नः कुर्मा देवता प्रेमयादता लोका देवी त्वं विश्वादिता तन्धारे मां देवी पवित्रं गुरुजाधनं अर्भगे च विरोभाग्री मानसोणित भोजने दक्षदेवी कामध्ये चामुण्डे चापराजिते दैगदण्डा महाकाय गलबान्धहनोपमां भैरवाय क्षेत्राधिपतये श्री भैरवाय नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे शान्तिरन्तरिक्षं शान्ते पृथिवे शान्ते आपः शान्ते लोकलयः शान्ते वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ते सर्वगो शान्ते शान्तिरेव शान्ते राम शान्तिरेधि यतो यतः धमे हरे यतो नो अभयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः वामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीपुरन्दराभ्यां नमः आचार्यजनकवेभ्यो नमः देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः विश्वे सम्मानवन्दं दण्डवायं भैरवं वन्दे काचे वाणी मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु दानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरः सरस्वतीं ब्रह्मज्ञानौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मङ्गलमूर्तये नमः ईतदकर्म प्रधादेवताभ्यो संकल्पः। 1.25 लाख पितृगायत्री महामंत्र जब पूजा में सभी महानुभाव सम्मिलित यजमान गणों का अभिनंदन। आज की इस दिव्य पूजा के संकल्पित यजमान के रूप में सम्मिलित हमारे यजमान गण का नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक संकल्प धारण करने हेतु पंडित जी तैयार हैं। 3 बार भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोदित परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भौरलोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महात्मसाने गौरी मुखे त्रिकण्डक विराजिते भारतीयाः पश्चिमे दिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे प्रभवादिसंवत्सराणां मध्ये वर्तमाने व्यावहारिके कालयुक्तनामात्म संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने महामांगल्य प्रथमासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रतमे मासे शुभे आश्विन मासे शुभे कृष्णे पक्षे कृष्णपक्षी अद्यावदायिके अष्टम्यां शुभ पुण्य पर्वण दौ वासरः वासरोत्पत्त्या अद्य सूर्यवासरान्वितायाम् एवं विधिग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां पुण्यायां श्रेमां श्रीमतः शौनक गोत्रोद्भवस्य प्रमोद शेषराव बुयलगे सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सकल पितॄणां तृप्त्यर्थं गवाल गोत्रस्य पूजा यादव नामधेयस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सकल पितॄणां तृप्त्यर्थं कश्यप गोत्रोद्भवस्य बसवराज टी.एन. मुधोल निगम्मा बी मुधोल शरणु बी मुधोल चैत्रबासु शेट्टार बसलिंगप्पा एस शेट्टार सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सकल पितॄणां तृप्त्यर्थं मधुनोला गोत्रस्य कोल्ली जगनमोहन रेड्डी कोल्ली हरिका सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सकल पितॄणां तृप्त्यर्थं पूर्वोक्त संकल्पानुसारेण सम्मिलितानां यजमानानां सकल कल्याण हेतवे आयुक्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजया
अभय आयुष्य आरोग्यता अभिवृद्ध्यर्थम समस्त मनोवांछा फल सिद्धये श्री सकल पितृदेवतानां तृप्ति प्राप्ति पूर्वक सायुज्य सारूप्य सामीप्य सालोक्य चतुर्विध मुक्ति प्राप्ति कामण्याः सकल यजमानानां सर्वविध कल्याणार्थम अद्य शुभे शोभने मुहूर्ते समुपस्थित ब्राह्मणैः सहायेन यथा लब्ध उपचारेण पूजन पूर्वक गणपत्यादि देवानां समर्चन सहित पितृगायत्री जपादिकर्म ब्राह्मणैः सहायेन कारयिष्ये व्रतोद्धोरमुदयते दैवान्तादो सुतस्य दैवैते ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकान्तान्मे संकल्प सिद्धिरस्तो सिद्धिर्भवतु संकल्प हरि ओम गणानान्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिगं हवामहे निधिपतिगं हवामहे पदो मम आहमजामि निर्वधमात्मजातिर्वधम्मा भूर्भुवस्वः गणपतये नमः अम्बे अम्बिके नमः नयति गजनाथ दतिलकादुदिकां काम्बे लवादने मारुवस्वः गौर्यै नमः गौरीं ध्यायामि अभयदापयामि ओम मन्दोदयुगदामाददभिहपदयननि मन्दरो परिडाञ्जनगो विश्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रदेशासै प्राणावृदिष्ठन्तो सै प्राणाग्रन्थुजासै रेवतुवर्यायै मामहे बीजकाञ्चना गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेतां गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि सर्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानगदासास्ते जगमानो हविर्हेरमानो वरुणे हवो दुर्गमो समायो प्रमागे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सदिगं आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षान्न पितरो मे मदन्त पितरो ते त्रिमन्त पितरः पितरः सन्दद्वामा समर्पयामि नमस्करोमि पादयो पाद्याम् ॐ सहस्रशीरेखा पूर्वा सहस्राक्षा सहस्रपाता सभो सर्वस्मृतवाद्यदिष्टदशाङ्गुलं मा पूर्व एवेदगों सर्वाञ्जलभूताञ्च च वाक्यं भूता वेदतपस्ये सानो जधन्नेनाभिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्याय पादो से भवत्पुरादो विग्रहमदादनानदने अभिददो विराजय तद्विराजो भूमिमदो पुरादसमादज्ञ सर्वहुता सम्भृगादाज्यमापसुस्ताय जगरे वायव्यानारण्या ग्राम्या जरी सामानि जग्निरे छन्दा गोषि जग्निरे दशमा जलु दशमा धरा यदा दशमा दशमा अजयन्दाये के शोभया गावो हजग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावया दाञ्जन्यं वरहि किप्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रता तेन देवा अयन्तसाध्यारिभयश्चेत् पुरुषं ददतुः हरिराभ्यकल्पयन्नामुखं किमस्यासे किं बाहो किमोरोपादा उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासेत् बाहुराजन्यः कृतः ओरोपादस्य वैश्यः पर्यागोसोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत
दान्धारिभ्यगोन्धेषुणोर्द्यौ समावर्धता श्रोत्रा दधा लोकामकल्पयन्नां प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्तरापोषणम् आत्मनीयं जलम् समर्पयामि अघोषो नाथे अघोषो विद्यतां बारुका परो गन्धते चन्दनेन करोद्वदनकं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवफलं जाम्बुलदत्तवातेन मे सफलावाप्ते भवेत् जनमनि जनमनि ऋतुफलानि समर्पयामि ताम्बूलपत्रं मनसा परिकल्प्य दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि प्रदक्षिणा पूर्वकरन्तानन्दकोटि नमस्कारान् समर्पयामि आराधिक्यं इदगो हरे प्रजननं मे अदोदधरे रघो सर्वगणगो दत्ताये आत्मधनि प्रजाधनि पशुधनि लोकधन्यभयधनि हरिः प्रजां बहुलां मे करो त्वान्नां भयोरेतो असमासुधत्ता वदली गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आराधिक्यमहं कर्वे तस्मै वरदो भव हेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं हस्तैः देवाभिवन्दनम् आराधिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगदीराजनाय जयन्ता देवास्तानि धर्माणि कथमन्यासन्नादेहनागं महिमानः दजन्तर्पूर्वे साध्याः शान्तिदेवा कमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानामभयं करता त्राता जय माधुरकृपा सिन्धो सारमाधुरग्रज प्रभो वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदा अनेन सकलार्घेण सफलोऽस्तु सदा मम श्रीगणेशाय नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय विद्यागिरिभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते तं वैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्यादिस्वस्य बीजं परमाशिवाय सम्मोहितं देवि समासमेत त्वं वै प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतो नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुमङ्गलाय सुभासहस्ताय सुदर्शनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणि नमस्तुभ्यं वर्धने देवनायका यावत् कोटि नमस्कारान् समर्पयामि ॐ देवताभ्यः महायोगेभ्यः नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव प्रार्थना पूर्वक अनंतानंद कोटि नमस्कारान् समर्पयामि अनेन पूजनेन गणपत्याद्या देवता पितृदेवता ह्रियन्ताम् प्रेम से बोलिए गणपति गजानन भगवान की गौरी माता की वरुणादि देवताओं की पितृ देवताओं की बाबा विश्वनाथ की अन्नपूर्णा माता की गंगा माता की रेणुका माता की समस्त देवी देवताओं की नमः पार्वती पदये हर हर महादेव महामायी सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्वयी तस्मान् मे त्रिधा विघ्नं कुरु मा लेत्वम् दिव्यः स्वधायिभ्यः सदा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः।
पितामहेभ्यः सुताय नमः पितामहेभ्यः सुधा नमः क्षन्न पितरो नीमदन्त पितरो ईकृदन्त पितरः शुन्धध्वम्म। अनम्यूट। महादेव बाबा विश्वनाथ की नगरी काशीपुरी में परम सौभाग्य से मनुष्य इस नाम को स्मरण कर पाता है। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव शिव, इन दोनों में जो परस्पर भेद नहीं देखता, शिव ही काशी है, काशी ही शिव है, और इस महामंत्र का जप भी करता है, ऐसे मनुष्य को कहा गया है कि वह जीवन मुक्त है। इस काशी का इतना प्रभाव कहा गया है। काशी क्षेत्रे विश्वेश्वरस्य शिवा प्रतिज्ञाद्वयम्। भगवान विश्वनाथ अपने इस क्षेत्र में निवास करने वालों के प्रति तथा इस क्षेत्र के प्रति आस्था वालों के प्रति दो प्रतिज्ञा करते हैं। वह प्रतिज्ञा क्या है? जीवतो अन्न ददासि, जीवतो अन्नम ददासि, त्वमृते मुक्ति ददाम्यहम्। तो जीवन में जब तक वह जीवित रहेगा तब तक उसको मैं अन्न यानी उसका भरण पोषण करूंगा, और जब उसका समय पूर्ण होगा तब मृते मुक्तिम ददाम्यहम्, उसको मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। काशीवासजनो देवी मम गर्भे वसेत् सदा, अतस्तं मोचयाम्यन्ते प्रतिज्ञेयं यतो मम। काशी समस्त पापों का क्षय करती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करती है। काशी में ध्यान, जप, पूजा, वंदना करने वाला व्यक्ति मुक्त कहलाता है। विश्वनाथ जी कहते हैं, तामसीं प्रकृतिं प्राप्य कालो भूत्वा चराचरम। तामसी प्रवृत्ति को भी प्राप्त करके बहुत सारे काल यानी बहुत सारा समय व्यतीत करके ग्रसामि लीलया देवी काशीं रक्षामि यत्नतः। इस काशीपुरी की रक्षा मैं स्वयं अपने हाथों से करता हूं। यहां किसी भी प्रकार का अनेक जन्मों के प्राकृत गुणों से बंधा हुआ जीव काशी में रहने तथा तारक मंत्र के उपदेश से वह मुक्त होता है। ऐसी काशी में महादेव का दिव्य अनुष्ठान उनके सन्निधि में हो तो पितरों का मोक्ष तो निश्चित ही है। इस काशीपुरी में किया जाने वाला कोई भी पुण्य कर्म अक्षय हो जाता है।
क्यों अक्षय होता है, उसके पीछे का रहस्य ही बहुत गूढ़ है। और वह रहस्य मेरे पहले शब्द में है, शिव काशी। हमारे धर्म ग्रंथों ने, पुराणों ने इस बात पर जोर दिया है और बताया है कि कहां कहां पूजा करने में कितना कितना फल लाभ होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि किसी भी जप पूजा को अगर आप अपने घर में करते हैं तो शतगुणित लाभ है, गौशाला में करते हैं तो सहस्त्र गुणित तो लाभ हो जाता है, नदी तट पर करते हैं तो लक्ष्य गुणित हो जाता है, और गंगा आदि तीर्थों में करते हैं तो वो कोटि गुणित हो जाता है। परंतु जब आप शिव की सन्निधि में करते हैं तो वह अनंत गुणित हो जाता है। अनंतम शिव सन्निधौ, भगवान शिव के सानिध्य में किया गया एक बार भी मंत्र वह अनंत संख्या को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि वह अक्षय है, उसका क्षय नहीं हो सकता। तत्कारणवश वह अनंत की संख्या को प्राप्त कर लेता है। इस काशीपुरी में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शिव और काशी में भेद नहीं है, काशी ही शिव है, शिव ही काशी है। तो जब हम कोई भी क्रिया इस काशी रूपा शिव में संपादित करते हैं तो वह अनंत गुणित होकर के हमें फलीभूत करता है। अतएव इस काशी के प्रति पूर्ण श्रद्धावान होकर के और भगवती काशी का नाम स्मरण करते हुए अपने पितरों के मुक्ति की कामना आप करें। यथाशक्ति यथा संभव पक्षियों को कुछ दाने खिला सकें, कुछ भोजन उनको प्रदान करें, यह आपके लिए और आपके पितरों के लिए भी मुक्तिदायक है। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है, इनका जुड़ाव बहुत बड़ा है। इसलिए पितरों के निमित्त हम जितने कृतज्ञ हो जाएं उतना कम है। हमारा अस्तित्व इसलिए है कि यह हमारे पितृ थे, यह हमारी कृतज्ञता है कि हम उनके प्रति अपने इस भाव को प्रदर्शित करें। हमारे पितृगण प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता से हमारा कल्याण संभव होता है। संचलित इस पितृपक्ष में काशी अर्चन फाउंडेशन के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल है। बहुत हमारे सभी भक्तजनों को जोड़ करके इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन नित्य प्रति अपने पितरों के निमित्त दिव्य पितृ गायत्री मंत्र का जप संचालित हो रहा है। सभी महानुभावगण, हमारे दर्शकगण, जिनको भी यह इच्छा हो कि वह भी इस पूजा में भाग लेना चाहते हैं तो अवश्य ही अपने नाम गोत्र के साथ हमारी वेबसाइट पे उसको संप्रेषित करें और इस पूजा में आप भी जुड़ सकते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं पितृ गायत्री महामंत्र जप का, और यह इस मंत्र का बड़ा ही प्रभाव कहा गया है। इस मंत्र के प्रभाव से पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, उनकी प्रसन्नता होती है, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव, संपदा का वास होता है। हमारे रुके हुए काम स्वयं ही चल पड़ते हैं और हमें किसी भी प्रकार का असहज अनुभव नहीं होता। पितरों का बड़ा ही आशीर्वाद है। इनकी कृपा अगर ना हो तो व्यक्ति का वंश रुक जाता है। इनकी कृपा यदि ना हो तो देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप। अतएव श्रद्धापूर्वक पितरों के निमित्त तर्पण
पितरों के निमित्त पिंडदान, पितरों के निमित्त श्राद्ध, पितरों के निमित्त जप, पितरों के निमित्त होम तथा पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन होम के स्थान पे कहा गया है। पितरों का हवन यही कहा गया है। ब्राह्मण भोजन जितने खिला दिए जाएं, ब्राह्मणों के मुख के जितनी आहुतियां पड़ेंगी वह पितरों को प्राप्त होंगी। और उसके अलावा जीवों को, जीवों में जैसे श्वान है, गऊ है और हमारे पक्षी हैं जिसमें काग इत्यादि हैं, चिड़ियाँ हैं, इन सबको भोजन। जल में क्या दे रहे हैं, जल में अगर हम पिंड तर्पण करके और पिंड डालते हैं तो जलीय जीव उससे तृप्त होते हैं। जलीय जीव में मछलियां हैं, अनेक जीव जल में निवास करने वाले हैं, वह उस आहार को प्राप्त करते हैं। हमारी सनातनी पद्धति में किए जाने वाले यह सभी कर्म बहुत ही फलदायी हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ हमें इन कार्यों को करना चाहिए। हमेशा हम रिजल्ट को ही आगे रख करके कार्य ना करें। सर्वप्रथम अपने कर्म पर भरोसा करें कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह सफल होगा, वह सिद्ध होगा। यह हमारी पुरातन परंपरा है, इसके संवाहक हम हैं। इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने मार्ग प्रशस्त किया है, हम उसका अनुसरण करने वाले हैं और तदनुरूप हम वही कार्य करते हैं। इसमें हमें विश्वास है। जब विश्वास के साथ करेंगे तो विश्वास एवं फलदायक, विश्वास ही फलदायक होता है। पूर्ण विश्वास के साथ अपने पितरों का स्मरण करें और आप भी जप करें।
ओम श्री पितृभ्यो नमः देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः अपछन्न पितरो मे मदन्त पितरो प्रीतिपन्त पितरः पितरः सुन्दरम् उदिताम् अवर उत्पुरास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः अशुम्य अयुरभ्रिकारि तद्यास्तेन वन्तु पितरो हवेघो अंगिरसो नः पितरो अभगवा अथर्वणो भृगवः सौम्यासः तेषां वयं सुमतो जन्यानां अपि भद्रेशो मनसे स्याम जेनः पूर्वे पितरः सौम्यासो नियुहिरेशो मपीठं वसिष्ठाः तेभिरयमसरराणो हविष्य उशन्न उषद्भिः प्रतिकामं अत्तु तं सोम प्रचिकितो मनीखा त्वं राजिष्ठम् अरुणेमि पन्थम् तव प्रणीति पितरो न देवे घोरत्नम् अभजन्त धीराः त्वया हिनः पितरः सोमः पूर्वे कर्माणि चक्रोः पवमान धीराः अववन्वना अवातः परिधिन्ना रपोर्णु वीरेभिः अस्वै मघवा भवानः तं सोम पितृभ्यः संविधानो नुदाव पृथ्वी आतथन्थ तस्मै त इन्द्रो हविघा विधेम पतयोरैणम् बर्हिकृतः पितरः ऊत्यवर्गिमा वो हव्य चक्रमाजुगतवम् ता आगत अथवा सन्तमेनाथानः संयोर अरपो दधाता आहं पितरन्त शवेदत्रान्न अवित्तिन पातं च विक्रमणं च विष्णोः बर्हिखदो ज्येष्ठधाया सुतस्य भजन्त पित्वा वैहागमिष्ठा उपहूता पितरः ओम्याशो बर्हिक्ये गुणेषु धूषु प्रियेषु ता आगमन्तो ता इह ध्रुवन्तु ते भन्तो असमान्न आयन्तु नः पितरः सोम्यासो अग्निघ्वाताः पथिर्भिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधाया मदन्तो अधिब्रुवन्तु ते भन्तो असमान्न अग्निघ्वाताः पितरः इह गच्छता सदा सदा सदता सुप्रणीतयः अतः हविर्प्रयतानि परिख्याताहि सर्ववीर दधातानां जे अग्निघ्वाता जे अनग्निघ्वाता मध्ये दिवः स्वधायामादयन्ते तेभ्यः परादसुनीतिमम् एतां यथा वंशं तन्व कल्पयाति अग्निघ्वातान्नारितुमतो हवामहे नारास ते सोमपेदं ज आशुः तेन प्रकाशः सुहवा भवन्तु वयं क्यामपतयो
रैणम् आच्याजानो दक्षिणातो निगत्य इमम् यज्ञम् अभिगृहीत वितवे हिंदृष्टं पितरहकेण चिन्नो अद्वा आगः पुरौगतकरम् असेनाथो अरुणीनाम् उपस्तेरायेम दत्तादाशुके मर्तयाय पुत्रेभ्यः पितरः तस्यावत्वाः प्रायच्छतात्ता इह ऊर्जम् दधाता देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः उदिताम् अवर उत्पुरात उन्मध्यमाः पितरः सौम्यातः आशुम् अयूरप्रितारि तज्ञस्ते नो बन्धु पितरो हवेघो अंगिरसो नः पितरो न भगवा अथर्वणो भृगवः सौम्यातः तेषां वयं मातुमतो जग्नेयानाम् अपि भद्रे सोमनसे स्याम जेनः पूर्वे पितरः सौम्यासो नो हिरेशोमपीठं वसिष्ठाः ते विरयमः सरराणो हवीक्ष्य उत्पन्न उद्भिप्रगीतनात्तु तं सोम प्रजितितो मरे अनोने किबन्धम् तव प्रणीतो पितरो न देवे गोत्नम् अभजन्त धीराः त्वया हिनः पितरः सोमपूर्वे कर्माणि चक्रुः पवमान धीराः वन्वन्य आवतः परिधीनारपूर्णोर्वीरेभिः अथवै मघवा भवानः तं सोमं पितृभ्यः संविधानो अनुद्यावा पृथ्वी आततथन्त तदमैत इन्द्रो हविगाविधिं वयं द्यामपतयोरयीणाम् बर्हि गदः पितरः ऊत्यवर्गिमावो हव्याचक्रमा जुगतवम् ता आगता अथवा कन्तमेनाथानः संयोररपो दधाता आहं पितृतन्तविधात्रान्न अविशते न पात च विक्रमणं च विष्णोः बर्हि गदो जे सदया सुतस्य भजन्त पितवः आह्यागमिष्ठा उपहूताः पितरः सौम्यातो बार्हिके गुणिगे घुप्रिये घु ता आगमन्तु ता इव सुवन्तु अधिब्रुवन्तु ते वन्तु असमान्न आयन्तु नः पितरः सौम्यातो अग्निघवाताः पतिर्भिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो धिब्रुवन्तु ते वन्तु असमान्न अग्निघवाताः पितरा इह गच्छता शतः सदः सदत सुप्रणीतायाः अत्ताः विभु प्रयतानि बर्ह्यधारयिमतर्भीरं तधातनं जे अग्निघवाता ये अनग्निघवाता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते तेभ्यः स्वरागसुनीतिम् एकम् यथा
भवन्तु वयं द्यामपतयो रयिरम्माच्याजानो दक्षिणतो निगम्य इमं जगमम् अभिगणित विद्वे माहिष्टं पितरः केनचिन्नो जित्वा आग पुरुगतकरम् आसीनतो अरूढीनाम् उपस्थे रयिम् दत्तदाशुगे मर्त्याय पुत्रेभ्यः पितरः वत्सवः प्रयच्छता ता इह ऊर्जम् दधाता पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। अनेन पितृसूक्तपाठाख्येन कर्मणा तेन ते पितृदेवताः प्रियन्तान् नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। उत्तर पूजनार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाश्च पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। जले ज्वाला वरे ज्वाला ज्वाला ब्रह्मस्पतिके अपनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतुर्वाणि समर्पयामि नमस्करोमि। गो हवे प्रजानानां अतो दतवीरको सर्वकर्मको दत्ताये आत्मदाने प्रजादाने पदोदाने लोकदान्यभयदाने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोद्वन्द्वं भयोरेतो असमासुधार्तां करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। विघ्निराजनं संदर्शयामि जलेन कलिकटं पुष्पैः देवताभिवन्दनं ग्रहणमस्तप्रक्षालनं पुष्पाञ्जलि ओम जगने रजतमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादिरनागं महिमानः सजं द्वैतं गणगतं वा कायजं करमजं वा श्रवणनजं वा मानसं वा पराधं वेदं वा सर्वमेतज्जमस्व श्रीमहादेव शम्भो नवहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव अनेन यथाशक्ति कृतेन जप ध्यान पाठाख्येन कर्मणा तेन श्री भगवान् समास्तावाहित पितृदेवताः प्रियन्तां नमः। ओम आशीर्वाद तिलकाशीर्वाद सभी यजमानों को आशीर्वाद प्रदान करिए। ओम पौनस्तवाद ब्रह्माणो वसुदेवाय वेदे नमः वर्धाय सुवासतिया संतो यजमानस्य कामाः सबला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोत्तम मित्राणां मनोरथ सिद्धिरस्तो उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तो। नमः पार्वती पतये। पितृगायत्री महामंत्र जब पूजा का आज यह 7वां दिवस पूर्ण हुआ और भगवान समस्त पितृदेवताओं की शांति पूर्वक उनके समस्त परिवारी जनों को सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ यह अनुष्ठान संचालित है। नित्य पूजा में यह अनुष्ठान संचालित होता रहेगा। आगामी अमावस्या तक इस अनुष्ठान की अवधि है। आप कभी भी भाग ले सकते हैं। अपने नाम और गोत्र के साथ kaasiarchan.com पे विजिट करिए और अपने नाम और गोत्र हम तक पहुंचाइए। आपके नाम और गोत्र से इस पितृगायत्री महा अनुष्ठान जब पूजा का संचालन होगा। मोबाइल जरा सा अपने दीजिएगा, वो वाला मैसेज खोल के, और 2 माइक दे दीजिएगा हमको।
आज की पूजा में सम्मिलित रहे जो यजमान गण हैं उनके एक बार नाम हम और पुनः दोहरा देते हैं। अध्यात्म पूर्वोच्चारित दीपम विधि ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम पुण्यायाम सौ श्रीमां श्रीमतः शौनक गोत्रोद्भवस्य प्रमोद शेखा शेषराव बेलगे नामधेयस्य गवाल गोत्रस्य पूजा यादव नामधेयस्य यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य बसवराज टीएन मुधोल निगम्मा बी मुधोल शरणु बी मुधोल चैत्र बासु शेट्टार बसलिंगप्पा एस शेट्टार मदनोला गोत्रोद्भवस्य कोल्ली जगनमोहन रेड्डी कोल्ली हरिका अस्माकं सकुटुंबस्य सपरिवारस्य सकलपुत्रिणां पितृगायत्री जपस्य आशीर्वाद कृपा फल प्राप्तिरस्तु। ओम पुनस्सवः द्वितीया रुद्रा बसवः समेधातान् पुरब्रह्माणो नदवान् दान्वां वर्धाय सवासत्याः शान्तो यजमानस्य कामाः मनोवाञ्छा फलसिद्धिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु। काशी अर्चन फाउंडेशन के साथ जुड़ने के लिए आपको विशेष धन्यवाद। हमारी अन्य अन्य सेवाओं में आप भाग ले सकते हैं। भैरवाष्टमी कालाष्टमी पूजा कुछ ही क्षणों में समय बाद आरंभ होगी और आप उस पूजा में भी सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम गोत्र आदि का संप्रेषण करके हम तक पहुंचा करके आप पूजा में भाग ले सकते हैं। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।